आरबीआई जान ही नहीं पाता था कि ऐसा भी होता है। लेकिन एक घटना हो गई। बैंक सारे कारपोरेट को पैसा दे रहे थे, बैंक सारे कारपोरेट के साथ ऐसा कर रहे थे। लेकिन उन्हीं कारपोरेट में एक कारपोरेट निकल गया जिसका नाम है विजय माल्या। कहानी ये हुई कि उन्हीं कारपोरेट में एक कारपोरेट निकल गया जिसका नाम है विजय माल्या। विजय माल्या के साथ एसबीआई ने यही किया। ये है बैंक, एसबीआई ने यही किया। ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये है माल्या साहब। इनकी आंख वाख भी बना देते हैं, थोड़ा बाल वाल भी हीरो आदमी है बना देते हैं। यही किया। माल्या को लोन दिया था, लोन बन गया था एनपीए। आरबीआई कह रही थी एसबीआई से कि जितना रिजर्व में रखो, रिजर्व रखो। एसबीआई सोच रही थी इतना पैसा का कुछ हिस्सा रिजर्व रखेंगे बहुत वित्तीय भार बढ़ जाएगा। तो एसबीआई ने सोचा हम भी विंडो ड्रेसिंग कर लेते हैं। ठीक, एसबीआई ने कहा माल्या से कि हम तुमको दोबारा लोन दे देते हैं और हमारा पुराना लोन वापस कर दो, पुराना लोन वापस कर दो, पुराना लोन वापस कर दो। ठीक, ठीक ना, पुराना लोन वापस कर दो। अब ये आरबीआई रिजर्व इसलिए रखवाती है कि ताकि ये बैंक फेल ना हो। आम आदमी जब पैसा निकालने जाए तो बैंक ये ना कहे कि हमारा एनपीए हो गया, हम आम आदमी को पैसा दे देंगे। सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए रखवाती। तो माल्या के साथ यही हुआ। माल्या के पास एनपीए बना हुआ था। एसबीआई ने कहा कि हम तो घाटे में जा रहे हैं, झूठा आरबीआई पैसा रिजर्व रखेगी, रखवाएगी हमसे मार मार के। तो इन लोगों ने माल्या साहब से संपर्क किया कि हम दोबारा आपको लोन दे देते हैं, आप हमारा पुराना एनपीए जो एनपीए बन चुका है वापस कर दीजिए, और जो हम आपको लोन दिए हैं वह हम अपने बैलेंस शीट में न्यू लोन के रूप में दिखा दे देंगे, और जब न्यू लोन के रूप में दिखा देंगे तो हमें पैसा वापस नहीं रखना होगा, एनपीए वाला कॉलम हटा देंगे। ठीक, माल्या ने कहा बहुत अच्छा एसबीआई, आओ आओ आओ, एकदम तुरंत तुम मेरे खाते में भेजो, मैं तुम्हारे खाते में भेज दूंगा। ठीक, अब एसबीआई ने क्या किया, दोबारा लोन इसको दिया। एसबीआई ने इसको लोन दिया कि जो जाएगा माल्यान का एकदम आज डालिए, शाम को डालिए, कल सुबह एकदम दे देंगे, हमको क्या दिक्कत है, आपका पैसा वापस कर देंगे। एसबीआई ने पैसा दे दिया। माल्या फुर, दूसरे दिन फोन नहीं उठा रहा उसका कोई आदमी। पता चला माल्या साहब लंदन चले गए। अब इससे क्या हुआ, इस बैंक का और एनपीए बढ़ गया। जब बाद में इस बात की इंक्वायरी की आरबीआई ने कि जब माल्या को एक बार लोन एसबीआई ने दिया था तो दोबारा लोन क्यों दिया, बिना पुराना एनपीए चुकाए उसको लोन कैसे मिल गया। तो आरबीआई की इंटरनल कमेटी ने कहा अरे ये माल्या ही नहीं किया है, कई और कांड हुआ है ऐसा। तो यहीं से शब्द उछला विंडो ड्रेसिंग। ये अच्छा, ये विंडो ड्रेसिंग कर रहे हैं बैंक वाले, और इससे एनपीए बढ़ जा रहा है। तो आरबीआई ने कहा अब इस विंडो ड्रेसिंग को रोकने के लिए जो हम बैंकों की संपत्तियों की समीक्षा साल भर में एक बार करते थे, अब हम एक नया प्रोग्राम ला रहे हैं जिसे हम एक्यूआर कहेंगे, एसेट क्वालिटी रिव्यू कहेंगे, और व्यापक पैमाने पर अब उसकी समीक्षा हम 2 बार करेंगे। ठीक, समीक्षा हम क्या करेंगे, 2 बार करेंगे। ठीक ना, समझ गए, सारे लोग समझ गए। कमेंट बॉक्स में लड़ाई